नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो बहुत ही एक पावरफुल ग्रह के ऊपर है और वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इस पूरे वीडियो, क्योंकि थोड़ा हम यहाँ पे माइथोलॉजी के ऊपर ये बात करेंगे। ये किन की संतान थी और कैसे इनमें ये सारी क्वालिटीज जो हम बात करते हैं, सुंदरता की, किसी चीज की चमक की, पैसे की, तेज की, ये सारी चीजें शुक्राचार्य के पास, मतलब शुक्र ग्रह के पास में ये सारी चीजें कैसे हमारे बर्थ चार्ट में ये कैसे काम करती है और किस कंडीशंस में जाके शुक्र ग्रह आपका पीड़ित होता है, खराब होता है, और किस कंडीशन में वो एक अच्छा बली होके आपके हॉरोस्कोप में काम कर रहा होता है। और कुछ रेमेडीज की भी हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि नव ग्रहों में शुक्र ग्रह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और आज के कलयुग में तो ये बहुत ही एक पावरफुल ग्रह बनता जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं। शुक्र जो है, जो कि शुक्राचार्य से यहाँ पे ये वर्ड आता है, और ये ऋषि भृगु के पुत्र थे। ऋषि भृगु जो हैं, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का पहला ग्रंथ लिखा था जिसे हम भृगु संहिता कहते हैं। तो ऋषि भृगु ही ज्योतिष शास्त्र की एक फाउंडेशन या पिलर आप यहाँ पे मान सकते हैं। ऋषि भृगु आप सभी को पता है सप्त ऋषि मंडल के एक महान ऋषि है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महर्षि राम भृगु हम, मतलब महर्षियों में मैं ऋषि भृगु हूं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी पावर या कितने सारी चीजें ऋषि भृगु ने अपनी तपस्या के बल से हमको वो देके गए। मतलब हम कहीं ना कहीं हम ऋषि मुनियों की ही संतान हैं, तो हमें हमारे ऋषियों से कितनी सारी, वो हमारे मतलब पूर्वज हैं, वो हमारे पिता के समान है, और उनसे हमें कितनी सारी चीजें हमारे लाइफ में मिली है, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। और अगर शुक्र ग्रह, यहाँ पे मैं एक रेमेडी दे रही हूँ, अगर शुक्र ग्रह किसी का पीड़ित है तो आप ऋषि भृगु को याद करें, उनको आप थोड़ा सा प्रणाम करें, तो जरूर आपका शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं वो बैलेंस होगा। क्योंकि शुक्र जो है, शुक्राचार्य, वो ऋषि भृगु के ही पुत्र हैं। तो ऋषि जो भृगु थे, उनके जो लीनियज, जो उनके वंशज जो हुए, उसमें बहुत ही महान महान लोग हुए। इवन जो लक्ष्मी जी हैं वो उनकी पुत्री बताया जाता है। और आप लोग अब ये बोलेंगे कि लक्ष्मी जी तो समुद्र मंथन के टाइम पर मतलब अवतरित हुई थी, आई थी। तो ये भी एक वो है कि भगवान जब भी अवतार या इनकारनेशन लेते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह पे, हर तरीके से उनके जन्म होते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं वो भृगु की पुत्री हैं। वैसे ही उनके जो शुक्राचार्य, जो दैत्यों के आगे जाके गुरु बने, हम इस पे बात करेंगे, वो उनके पुत्र हैं। ऋषि च्यवन, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी, मतलब ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया था। उनकी बहुत सारे ग्रंथ हैं उसके ऊपर, और सबसे ज्यादा आयुर्वेद जिसको हम, और च्यवन मतलब च्यवनप्राश का जो फॉर्मूला जो थे वो ऋषि च्यवन से ही निकला था। और ऋषि मार्कंडेय, फिर मार्कंडेय से होते होते वो लीनियज जाके परशुराम, और परशुराम जी का जो नाम पहले राम था, फिर बाद में जाके वो परशुराम कहलाए गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल ऋषि भृगु की लीनियज यहाँ से चलती जा रही है। और सबसे पहले यहाँ पे और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं कि ऋषि भृगु का जो आश्रम बताते हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत पहले जो था वो हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर था। बहुत ही उनका एक बड़ा, मतलब वहां पे उन्होंने काफी सारी रिसर्च करी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, ज्योतिष के ऊपर काम किया, आयुर्वेद के ऊपर काम किया। इवन ऋषि भृगु ने ही अग्नि के ऊपर भी काफी सारी थ्योरीज अपनी नई नई वो उन्होंने ही हमको जानकारी दी थी। और फिर आगे जाके वो गुजरात की तरफ माइग्रेट करे, वहां पे उनका आश्रम था। फिर उससे जाके वो आगे फिर और एरिया में एक्सपेंशन उनका चीजों का हुआ, उनकी नॉलेज का, और जो भी उनके नीचे के जो उनके डिसाइपल्स थे वो आगे आगे फिर वो फैलते चले गए। मतलब ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि जो अभी के जो पारसी जो भी कम्युनिटी है, वो ऋषि भृगु की ही लीनियज, उनके ही वंशज में से कहीं ना कहीं निकली हुई है।
तो ये बहुत बड़ा इनका एक्सपेंशन रहा नॉलेज के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में। अब ऋषि भृगु बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्हीं को ही मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी तपस्या करके, और आगे जाकर वो जो विद्या है वो ट्रांसफर हुई शुक्राचार्य को। और शुक्राचार्य भी एक बहुत ही महान एक तपस्वी थे जो, और बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले वो तपस्वी थे। तो यहाँ पे इस जो भी मैं बातें बता रही हूँ, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि शुक्राचार्य कैसे, मतलब सॉरी, शुक्र ग्रह कैसे पीड़ित होता है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है। आप बहुत सारी चीजें आप खुद भी इस पूरे वीडियो में डिकोड कर सकते हैं जैसे जैसे मैं अपनी बात यहाँ पे करती जाऊंगी। तो शुक्राचार्य एक बहुत ही डिसिप्लिन मतलब योगी थे और तपस्वी थे। वो इतनी तपस्या करते थे कि उन्होंने एक टाइम पे इंद्र भगवान को भी मतलब फेल कर दिया था, क्योंकि जब उनको ऋषि भृगु से ये मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त हुई तो उन्होंने और तपस्या करके इन चीजों को और भी ज्यादा फिल्टर किया था, रिवाइव किया था। और भगवान शिव जी ने भी इनसे खुश होके इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी थी। और फिर आगे जाके खैर ये दैत्यों के गुरु बने, और जो गुरु हैं वो हमारे जितने भी अच्छे जो है उनके गुरु बने थे। लेकिन शुक्राचार्य को इतनी उनकी इंटेलिजेंस थी, इतना उनका हार्ड वर्क, उनका डिसिप्लिन, उनका तप इतना ज्यादा था कि शिव जी को मतलब ये था कि इतना इंटेलिजेंट इंसान को मैं कहाँ उपाधि दूं। तो उन्होंने फिर उनको नव ग्रहों के अंदर शुक्र की भी उपाधि वहां पर उनको दी गई। लेकिन उनके हार्ड वर्क, उनका जो एक लग के काम करने का तरीका था, वो बहुत सारे पुराणों में, कथाओं में बताया गया है कि एक टाइम पर ये भी है, स्टोरी है यहाँ पर कि वो जितने भी मतलब राक्षस थे उनको मृत्यु संजीवनी विद्या से बार बार वो जिंदा कर देते थे। तो एक बार ये स्टोरी हुई थी कि वो शुक्राचार्य बार बार जितने भी राक्षस थे उनको मृत्यु संजीवनी से जिंदा कर देते थे। जितने भी देव थे वो शिव जी के पास में गए, उन्होंने बोला कि ये पावर को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, इस तरीके से तो हम राक्षसों को कभी भी हरा ही नहीं पाएंगे। तब शिव जी ने शुक्राचार्य जी से परेशान होकर और उनको वो निकल गए थे। लेकिन शुक्राचार्य इतने ज्यादा शिव भक्त थे कि उन्होंने पेट में जाके भी उनकी तपस्या करी, शिव जी की भक्ति करी, तो फिर शिव जी को उनको बाहर निकालना पड़ा, और फिर वो और भी ज्यादा पावर के साथ में इन चीजों के साथ में उनको एक मतलब ब्लेसिंग्स शिव जी की मिली। तो शुक्र के पास में ही ये विद्या है मृत्यु संजीवनी को और भी ज्यादा, मतलब किसी भी इंसान, जो भी कोई भी चीज, इंसान नहीं, कोई भी चीज जो खराब अवस्था में है, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसमें कोई चमक नहीं है, स्पार्क नहीं है, तो ये सारी की सारी पावर जो है वो शुक्र ग्रह के पास में ही है। अभी के टाइम में, अगर हम मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री शुक्र के डोमेन में आती है। आप देखिए कॉस्मेटिक क्या काम करती है, कोई भी डल सा भी चेहरा है, आप कॉस्मेटिक्स लगाते हैं तो स्पार्क, चमक आ जाती है आपके चेहरे के ऊपर। जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम्स है, एंटी एजिंग थेरेपीज है, जितनी भी ऐसी मेडिसिन है, उन सब के अंदर शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और शुक्र ग्रह जिसके भी चार्ट में बहुत पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में, इस डोमेन में काम कर रहे होते हैं। अपनी संजीवनी विद्या से लोगों को वो मतलब नया स्पार्क, नई चमक, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। या फिर वो मेडिसिन इंडस्ट्री में होते हैं तो लोगों को एक तरीके से प्राण दे रहे होते हैं, नई संजीवनी, मतलब उनको एक नई ऊर्जा देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें शुक्र ग्रह के पास में प्रिजर्व है। और शुक्राचार्य ने इसके लिए बहुत सारी तपस्या कर करके और शिव जी से ये सारी विद्याएं प्राप्त की थी। अपने पिता ऋषि भृगु से इन्होंने ये सारी चीजें प्राप्त की थी। और जिनके भी बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में, उनके ऑरा में, उनमें वो एक एनर्जी होती है कि वो किसी भी इंसान को हील कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं, उनमें एक नई चमक पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी पावर शुक्र ग्रह के पास में है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र कब किस कंडीशंस में जाकर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह को साफ सफाई, मतलब हाइजीन, एकदम
हर चीज आप देखिए, जहां पे भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, वहां पे 0.0% भी वो एरिया बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। वहां पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स ले रही हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से कोई भी एनर्जी समझ में आए और अपने डे टू डे लाइफ में आप उसको इन्वॉल्व कर सके। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र मतलब लक्ष्मी या संपन्नता या वैभव या लग्जरी, जो शुक्र का कारक है वो सब शुक्र से आता है। और ये सारी चीजें साफ सफाई जहां पे होती है, जहां पे क्लीनलीनेस होती है, हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वहां पे शुक्र ग्रह अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड या खुश महसूस करता है। और आप देखिए कि जहां पे भी ये सारी एनर्जीज है वहां पे ये सब चीजें, शुक्र की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पे कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई घर बना तो कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी टेक्निकल चीजें हुई तो वो मंगल है, जमीन वहां पे काम आ गई। आपने जमीन ली, सबसे पहले लैंड लिया तो मंगल का काम आ गया। अब आपने एक कंस्ट्रक्शन, एक स्केलेटन, एक ढांचा खड़ा कर दिया उस घर का, तो वो शनि ग्रह का काम हो गया। लेकिन आप सोच सकते हैं ऐसे घर में रहना कि सिर्फ एक ढांचा तैयार हो गया और आप उस घर में रहने लग गए? आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। आप ड्रीम्स में सोचते हैं, आप जब अपनी कुछ प्लानिंग करते हैं फैमिली के साथ में तो सोचते हैं कि यार मैं घर ऐसा बनाऊंगा, उसमें कलर ऐसा कराऊंगा, घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं सजाऊंगा, अच्छी चीजें, अच्छी इक्विपमेंट्स, अच्छी लग्जरी, अच्छा टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, सोफा, ये जितनी भी चीजें हैं ये शुक्र ग्रह के पास ही है। तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसे घर में जहां पे सिर्फ शनि मंगल का डोमेन काम कर रहा है आप जाके रह सके? बिल्कुल भी नहीं। तो जहां से अब सजावट की चीजें चालू हुई है, सुंदरता की चीजें चालू हुई है, वहां पे अब शुक्र ग्रह का इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया है। जिसका जितना ज्यादा अच्छा शुभ शुक्र ग्रह होगा उसकी चीजें उतनी चमकदार, सुंदर और लोगों को, उन लोगों की आंखों को एक भाने वाली बन जाती है। वो उतना ही सुंदरता उसकी चीजों में आती चली जाती है। अब शुक्र ग्रह अपनी राशियों में तो ऑब्वियस है बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी राशि में बैठ गए तो वो बिल्कुल बली हो गए, बहुत इसमें बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन शुक्र ग्रह मैलेफिक्स के साथ में भी अच्छा काम करते हैं। शुक्र शनि के साथ में अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पे लग्जरी, फाइनेंस और वेल्थ की, इन सब चीजों की बातें कर रही हूँ। और चीजों के साथ में इसको ना जोड़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जिस डायरेक्शन में मैं बात कर रही हूँ प्लीज आप उसी डायरेक्शन में इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इन एरिया में शनि शुक्र बहुत अच्छा काम करेंगे। शुक्र राहु की युति पैसों में, फाइनेंस में बहुत ही पावरफुल योग बनाती है, जिसको हम नागमणि योग से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इवन बुध की राशियों में शुक्र फिल्टर के जैसे काम करता है। डिस्क्रिमिनेशन करना, चीजों को माइन्यूटली निकाल के कैसे और डिजाइनिंग का काम करना, शुक्र बुध की राशियों में बहुत अच्छा काम करता है। चाहे वो जेमिनी साइन हो या फिर आपका वर्गो साइन में हो। अब आप कहेंगे कि वर्गो साइन में तो शुक्र नीच का हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे, जिनका शुक्र वर्गो साइन में होता है वो लोग बहुत अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, बहुत चीजों को फिल्टर कर लेते हैं, बहुत अच्छे कुक होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन उन लोगों का होता है, हैंडराइटिंग उन लोगों की बहुत अच्छी होती है। बस यहाँ पे वर्गो साइन में अगर शुक्र है तो वो आपकी इम्यूनिटी को जरूर से वीक करता है। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, मेरा सिर्फ टॉपिक आज का शुक्र ग्रह कितना पावरफुल है, कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में काम कर रहा है। और कलयुग का राहु के बाद में अगर कोई राजा बनाता है तो वो शुक्र ग्रह है जो हर डोमेन में आज की तारीख में काम कर रहा है। अब शुक्र को हम कैसे पावरफुल करें अपनी डे टू डे लाइफ में, कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे एक्शन करके। तो सबसे पहली चीज है हाइजीन का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। आपकी जितनी भी, जहां पे आप चीजों को ऑर्गेनाइज, जैसे आपके जो कपड़े हैं, आपका जो भी कॉस्मेटिक्स, आपके फुटवेयर्स, उनको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये वास्तु के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, एस्ट्रो वास्तु के अंदर, कि साउथ ईस्ट के अंदर ये जितनी भी चीजें, फीमेल से जितनी भी चीजें हैं, अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर इस एरिया में रहती है तो शुक्र ग्रह बैलेंस होता है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस है, अस्त व्यस्त है, गंदा रखा हुआ है, स्टोरेज है, वहां से बैड स्मेल आती है, तो शुक्र ग्रह 100% आपका
पीड़ित रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा। तो सबसे पहले आप साउथ ईस्ट को ठीक करिए, आप अपनी सेल्फ की ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपने हाइजीन पे आप ध्यान दीजिए। आप चीजों को मतलब नेचर की जो एक ब्यूटी है, एक सुंदरता है, उसको अप्रिशिएट करना चालू कर दीजिए, उसको उस सुंदरता को आप देखना चालू कर दीजिए। ये सभी चीजें आपके शुक्र को कहीं ना कहीं मजबूत करती चली जाएगी। ऐसी ही हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगी आने वाले समय पे, और ऐसी ऐसी बहुत सारी और भी पावरफुल रेमेडीज आप लोगों के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश